नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग स्टोर। आज हम आपको धान में पहली खाद के बारे में जानकारी देंगे कि क्या क्या पड़ेगा इसमें। तो आइए पहले क्रिस्टल कंपनी का जो है एक जिंक आती है, जिंक सल्फेट तलवार, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए तो जिंक सल्फेट धान के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसमें 33% जिंक होती है और 15% सल्फ़र होती है, जो कि सल्फ़र पौधे के लिए बहुत उपयोगी होती है, जिससे फंगस जनित रोग फसल में नहीं लगते। और हमारे धान की फसल में जो जिंक सल्फेट होती बहुत अधिक ज़रूरत होती है धान की फसल के लिए, वो डाल रहे हैं। इसके बाद हम आपको फेरस सल्फेट डालने की सलाह देंगे। फेरस सल्फेट धान में बहुत आवश्यक पोषक तत्व होना चाहिए। चलिए फेरस सल्फेट भी मिक्स करते हैं यूरिया में। ये हम आधा एकड़ का बना रहे हैं। आधा एकड़ के लिए हमने 2 किलो जिंक सल्फेट लिया था और 2.5 किलो फेरस सल्फेट ले रहे हैं। इसे हम यूरिया में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे, 2 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट। किसान साथियों, ये वाली डाल दो, ये वाली पहले। किसान साथियों, धान में सभी पोषक तत्व होंगे तभी हमारी धान की फसल अच्छी होगी। चलिए मैग्नीशियम सल्फेट डाल रहे हैं। इसमें मैग्नीशियम की बात की जाए तो 9.5% होती है और सल्फ़र की बात की जाए तो 12% सल्फ़र होती है। ये हमारे जो गन्ने से चीनी निकलती है उसी तरह दिखती है और है ये मैग्नीशियम सल्फेट। और फेरस सल्फेट में फेरस 19% होता है और सल्फ़र 10.5% होता है। मैग्नीशियम सल्फेट आधा एकड़ में 2 किलोग्राम डलवा रहे हैं किसान साथियों, जिससे धान की फसल बहुत अच्छी होगी और धान में जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो समुचित बनी रहेगी। इसके बाद हम अपने धान की फसल में कैटग्रोजी कंपनी का फसल वर्धक बायोस्टिमुलेंट डलवा रहे हैं, जो कि आधा एकड़ में 3.5 किलोग्राम डलवाएंगे। चलिए किसान भाइयों, वह भी डाल रहे हैं। चलो क्या होंगे 1.5 किलो डाल दियो। ये बायोस्टिमुलेंट है, फसल वर्धक, जो इसमें ह्यूमिक एसिड होता है। कितनी लो है सही है। अब हम ये जो 4 हमने फर्टिलाइज़र डाले हैं यूरिया में, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। किसान साथियों, ये हमारे धान की फसल के लिए बहुत उपयोगी पोषक तत्व होते हैं। इनका रिजल्ट 6 से 8 दिन में हम आपको दिखाएंगे। हम ये अभी अपने धान की फसल में यूरिया में मिलाकर छिड़काव करेंगे इसका। चलिए किसान भाइयों, अब हम अपने धान की फसल में इसे डाल रहे हैं। किसान साथियों, जिंक पौधे की वृद्धि करने वाले हार्मोन ऑक्सीजन का निर्माण करता है, सूर्य से भोजन बनाने की प्रक्रिया में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट के परिवर्तित होने में मदद करता है और उपज को बढ़ाता है। इसमें जिंक 33% तथा सल्फ़र 15% मिश्रित होती है। इसकी मात्रा डोज की बात की जाए तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ पड़ती है। दूसरे नंबर पर आता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हम हरा कशिश भी कहते हैं। यह द्वितीय पोषक तत्व होता है। हमारी फसल में जब पत्तियां पीली होकर सफ़ेद होने लगती हैं तो उसमें आयरन की कमी हो जाती है। इसी आयरन की कमी को फेरस सल्फेट दूर करता है और फसल
फिर से हरी भरी हो जाती है। इसमें फेरस 19% तथा सल्फर 10.5% होती है। यह मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़ पड़ती है। किसान साथियों, तीसरे फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट है। फसलों में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी होगी तो हमारे खेत में पहले से पड़े फास्फोरस, डीएपी जैसे पोषक तत्व की मात्रा तथा अन्य पोषक तत्व हमारी फसल नहीं ग्रहण कर पाती है। मैग्नीशियम सल्फेट से पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से होती है। पौधे में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के निर्माण में सहायक होती है मैग्नीशियम सल्फेट। और इसकी डोज मात्रा की बात की जाए तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ किसान साथियों पड़ती है। दूसरे रसायन की बात की जाए तो हमने किसान साथियों चौथा जो रसायन डाला है इसमें फसल वर्धक डाला है। यह 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ता है।